नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेल्थ वर्ल्ड में। आज हम जानेंगे कजारिया सिरेमिक्स के बारे में। कंपनी क्या है और ये करती क्या है, इसके कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और फाइनेंशियल्स एंड कंपनी की वैल्यूएशन, कौन से वैल्यूएशन पर इसे लेना सही रहेगा। बात करते हैं कंपनी एंड बिजनेस की, तो कजारिया सिरेमिक्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सिरेमिक्स और विट्रीफाइड टाइल्स का इंडिया में। ये मैन्युफैक्चर, आउटसोर्स और ट्रेड करता है सिरेमिक एंड विट्रीफाइड टाइल्स को। साथ ही साथ ये सेल करते हैं सैनिटरी वेयर एंड फॉसेट प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड नेम किरोविट। और कजारिया प्लाई के नाम से एक ब्रांड है जिसमें वो प्लाईवुड सेल करते हैं और ये हाल ही में लॉन्च किया गया था 2018 में। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो लोकेटेड है यूपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे एग्रीगेट कैपेसिटी 49 मिलियन स्क्वायर मीटर पर एनम तैयार किया जाता है। साथ ही साथ 21 MSMPA कैपेसिटी भी प्रोड्यूस किया जाता है सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर को मिलाकर। तो टोटल इसकी क्यूमुलेटिव कैपेसिटी हो जाती है 70 मिलियन स्क्वायर मीटर पर एनम। बात करते हैं बिजनेस सेगमेंट की, कंपनी कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है। तो पहला जो बिजनेस सेगमेंट है भैया टाइल्स का आता है, जहाँ से कंपनी 93% रेवेन्यू जनरेट करती है अपना। और ये कजारिया सिरेमिक्स ब्रांड के अंडर ये प्रोडक्ट्स को सेल करती है और इसके ब्रांड एम्बेसडर है अक्षय कुमार। दूसरी बिजनेस सेगमेंट है सैनिटरी वेयर एंड फॉसेट्स। आप देख सकते हो किस तरह से ये कितनी बेहतरीन डिज़ाइंस की फॉसेट्स और टॉयलेटरीज और जो भी सैनिटरी वेयर प्रोडक्ट्स है, बाथरूम से रिलेटेड, टॉयलेट से रिलेटेड, ये सेल करती है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ केरोवेट, जहाँ से 6% रेवेन्यू आती है और इसके ब्रांड एम्बेसडर है अनुष्का शर्मा। अब तीसरी जो प्लाईवुड सेक्टर में इसकी जो पकड़ है वो भी काफ़ी अच्छी है। अभी हाल ही में उन्होंने लॉन्च किया है प्लाईवुड सेक्टर में और ब्रांड नेम है कजारिया प्लाई। 1% रेवेन्यू यहाँ से आती है और इसके ब्रांड एम्बेसडर है रणवीर सिंह। बात करते हैं कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। भैया ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर सिरेमिक्स एंड विट्रीफाइड टाइल्स का इंडिया में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, और ये इसका एक सबसे ज़बरदस्त कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये है, आप कहो तो इकोनॉमिक मोट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भैया ये मल्टी लेयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर काम करती है। बहुत टियर 2, टियर 3, टियर 4 छोटे शहरों में जाकर ये अपना प्रोडक्ट को सेल करती है। तो ये यहाँ पर नेटवर्किंग जो है यहाँ पर इसका बहुत ही तगड़ा है और यहाँ पे ये अपने कॉम्पिटिटर्स को मात दे देती है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, तो फ्रंट लाइन ब्रांड एम्बेसडर्स टू स्ट्रेंथन इट्स डोमिनेंस इन द इंडियन मार्केट। अब इसकी बैलेंस शीट देखोगे, आगे मैं ले चलूँगा कंपनी की फाइनेंशियल के बारे में। बैलेंस शीट क्या ज़बरदस्त है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है एंड कैश है कंपनी के पास सिर्फ, तो बहुत बड़ी बात है। कंपनी साथ ही साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी डिप्लॉय करते रहती है कि किस तरह से हमें टाइल्स मैन्युफैक्चर करना है। इसकी R&D टीम जो है वो काफ़ी फॉरेन घूमते रहती है, दूसरी कंट्रीज़ में, यूरोपियन, चाइनीज़ कंट्रीज़ में घूमती रहती है ताकि वो देख पाए कि क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है और उसको इंडिया में अडॉप्ट कर पाए। तो R&D टीम पर भी ये काफ़ी अच्छा से फोकस करती है ताकि एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एज बनाकर रखे अपने, ना कि सिर्फ इंडियन कॉम्पिटिटर से बल्कि बाहर फॉरेन कॉम्पिटिटर से भी। बात करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या हो सकती है आने वाले सालों में। तो भैया सबसे पहली बात है कि ये एग्जिस्टिंग और नए साइज में अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रही है, अपने प्रोडक्ट को थोड़ा मोड़ा ट्विक करते रहती है। तो यहाँ पर कंपनी के पास एक एडवांटेज निकल कर आता है कि कंपनी हमेशा कुछ नया इनोवेशन कुछ लाते रहती है। छोटे शहरों को ये पेनिट्रेट करना चाहते हैं और डीलर नेटवर्क वहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे अभी भी कर रहे हैं, बट ये और ज़्यादा एग्रेसिवली पेनिट्रेट करना चाहते हैं टियर 3, 4 सिटीज़ को, टाउन्स को। तो यहाँ पर एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास निकल कर आएगा। अच्छा, साउथ इंडिया में भी इन्होंने पकड़ बनाने के लिए श्रीकालाहस्ती में एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को जो फुल टाइम ऑपरेट करेगी उन्होंने सेटअप किया है। औरम कलेक्शन विच कंप्राइजेस 4 एक्सक्लूसिव रेंजेस इन 4 अपीलिंग कलर्स। तो भैया यहाँ पर आप देखो फॉसेट, शॉवर्स और सैनिटरी वेयर में भी यहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रही है। अच्छे स्टाइल्स, डिज़ाइंस की जो ये प्रोडक्ट है वहाँ पर लॉन्च कर रही है। प्लान्स टू लॉन्च लेमिनेटेड डोर। यहाँ पर लेमिनेटेड डोर कोई प्रोडक्ट वहाँ पर वो लाना चाह रही है बाजार में। कजारिया प्लाई के सेक्टर में देखे, उस बिजनेस सेगमेंट की बात करें, उस ब्रांड की बात करें, तो कैलिब्रेटेड प्लाईवुड प्रीमियम मेटालिक सीरीज प्रोडक्ट है, तो वहाँ पर भी कुछ यहाँ अपना इनोवेशन लाना चाह रही है। बेसिकली अगर आप देखो तो जो सिरेमिक्स हुआ या टाइल्स हुआ, ये सब की बिज़नेस जो है एक्चुअली आती है ये रियल एस्टेट के अंदर। आप मानो तो कभी भी आप घर बना रहे हो या कोई रियल एस्टेट डेवलपर है बिल्डिंग बना रहे हैं, तो यहाँ पर वो कजारिया की मदद आएगी। कजारिया को वहाँ पर अप्रोच करना पड़ेगा, उसके प्रोडक्ट को यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप देखो कि ये एक सेक्टर जुड़ा हुआ है भैया रियल एस्टेट से। तो रियल एस्टेट भैया अभी 4-5 साल से अभी डाउन चल रहा है, बट मुझे लगता है कि ना सिर्फ रियल एस्टेट में, ऐसे भी घरों में आजकल यूज़ करते हैं टाइल सिरेमिक्स। तो एक अच्छा यहाँ पर पकड़ यहाँ पर मुझे लग रहा है कंपनी का, और बहुत बढ़िया ये आगे जाके कर सकती है फिर से कंपनी। कुछ बात करते हैं फंडामेंटल्स कंपनी की। भैया मार्केट कैप है 13,000 करोड़ का, जल्द ही एक लार्ज कैप कंपनी बनने वाली है। 20,000 करोड़ से ऊपर इसकी मार्केट कैप होगी तो ये लार्ज कैप कंपनी कहलाएगी। करंट प्राइस है करीबन अभी 880-870 का। चलिए देखेंगे उसके बारे में किस वैल्यूएशन पर लेना सही रहेगा। तो स्टॉक की पी है भैया 60। स्टॉक की पी थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रही है हाई। चलिए देखते हैं यहाँ पर किस तरह से फिर हमें लेना है।
कैपिटल एम्प्लॉयड पर अगर रिटर्न देखें तो भैया 18% है और इक्विटी पर रिटर्न देखें तो 15% है, जो कि अच्छी बात है, एक अच्छी साइन है। अच्छा, आप देखिए कि फ्री कैश फ्लो करंट ईयर का 103 करोड़ है, डेट कंपनी पर सिर्फ 98 करोड़ की है। अब बताओ कि क्या एकदम वर्चुअली ये जीरो डेट कंपनी है, तो बहुत लाजवाब डेट इक्विटी देखिए 0.06, बहुत तगड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट की तरफ भी मैं ले चलूँगा आपको। बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो भैया आप देखो सेल्स को किस तरह से इन्होंने इंक्रीज़ किया है। मार्च में 652, जून में 278, यहाँ पर जून में डिप आया था और यहाँ पर नेगेटिव प्रॉफिट भी आया था -27 करोड़ का। सितंबर में देखो तो 700 करोड़, दिसंबर में देखो तो 838 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हुई है। ओपीएम की बात करेंगे तो देखिए आप 20% सितंबर में और दिसंबर में 22%। अगर आप पूरे 2018 से आप अगर क्वार्टरली ओपीएम की बात करो तो ज़बरदस्त 15% की एवरेज पर ये ओपीएम को अपने मेंटेन कर रखे। ओपीएम का मतलब है भैया कहाँ अपने बिजनेस से, कोर बिजनेस से कंपनी पैसा जनरेट कर रही है, हमें अदर इनकम की बात नहीं करनी है, कहाँ दूसरे एफडी से पैसा बना रही है कंपनी या किसी को लोन दे के रखी वहाँ से पैसा खा रही होगी इंटरेस्ट के तौर पर, तो हमें वो सब नहीं देखनी है। हमें देखना है भैया कि मैं जिस कारण से बिजनेस पर पैसा लगाया हूँ वो भैया बिजनेस पैसा बनाकर दे रही है कि नहीं उस सेगमेंट से। मैं बिजनेस को टाइल्स के लिए लगाया हूँ पैसा, सिरेमिक्स टाइल्स के लिए लगाया हूँ, सैनिटरी वेयर फॉसेट्स के लिए लगाया हूँ, वहाँ से भैया पैसा बना रही है कि नहीं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कि एफडी पे पैसा बना रही है कि कहाँ किसी को लोन दी हुई है। तो ये सब देखना आपको ओपीएम से ये सब चीज़ पता चलता है। बात करते हैं एनुअल प्रॉफिट लॉस की, तो आप देखो कि सेल्स ज़बरदस्त तरीके से मार्च 2018 में 27 करोड़, 2019 में 2900 करोड़ एंड मार्च 2020 में 2800 करोड़। तो लगभग से यहाँ से आप देखो तो सेल्स अच्छा मेंटेन रहा है। आप ओपीएम की बात करो तो भैया 17% 2018 में, 15% 2019 और मार्च 2020 में 15%। तो 15% का ओपीएम एक ज़बरदस्त ओपीएम है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो तगड़ा है 255 करोड़ का मार्च 2020 में, तो बहुत लाजवाब बात है ये। बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं, आप देखो शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है कुछ पास्ट ईयर्स में। रिजर्व्स है 1700 करोड़ की और बोरोइंग्स है 98 करोड़ की। क्या लाजवाब बात है। अब रिजर्व्स देखो लगातार कंपनी रिजर्व्स बढ़ाती है। बात करते हैं कैश फ्लोज की, तो भैया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो रहना चाहिए पॉजिटिव। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताता है कि कंपनी क्या रियल में कैश जनरेट कर रही है कि नहीं अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। भैया क्वार्टरली रिजल्ट्स और पीएनएल स्टेटमेंट को कंपनी मैनिपुलेट कर सकती है, बट कैश फ्लो को कोई भैया मेंटेन, कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है आपके कैश फ्लो के साथ। तो वहाँ पर हम देखते हैं तो आप देखो 224 करोड़ की कैश फ्लो ज़बरदस्त मेंटेन करके रखी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब है कि कंपनी क्या एसेट कुछ परचेज़ कर रही है या एसेट कुछ सेल कर रही है, तो फिक्स डिपॉजिट में कहीं इन्वेस्ट कर रही है। तो बेसिकली ये रहना चाहिए नेगेटिव मतलब कि पैसा कंपनी से बाहर जा रहा है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पर या आप कुछ एसेट खरीद रहे हो तो कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है, तो ये नेगेटिव फिगर दर्शाता है। फिनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब है कि कंपनी अपने कंपनी को चलाने के लिए किस तरह से फिनेंस कर रही है, राइट। तो कंपनी हो सकता है कि यहाँ पर बोरोइंग्स ले रही होगी या कुछ शेयर्स इशू कर रही होगी, तो ये भी फिगर नेगेटिव रहे तो ये बढ़िया ही रहता है। कैश फ्लो यहाँ पर है भैया ज़बरदस्त। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 47% है प्रोमोटर की और पब्लिक की होल्डिंग है 12%। एफआईआई डीआई भी लगे हुए 25 और 14% पर। बात करते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स की। सेरा सैनिटरी वेयर को भैया मैं नहीं रखूँगा इसे कॉम्पिटिटर में, क्योंकि सैनिटरी वेयर प्रोडक्ट्स हो गया आपको टॉयलेटरीज, बाथरूम से रिलेटेड जो भी हाइजीन से रिलेटेड प्रोडक्ट है टॉयलेटरीज, जैसे कि फॉसेट्स हो गया, शॉवर्स हो गया, तो ये सब जो प्रोडक्ट है वो सेरा सैनिटरी वेयर बनाती है। बट कजारिया सिरेमिक्स रिसेंटली सैनिटरी वेयर सेगमेंट पर भी एंट्री ली है। बेसिकली इसका बिजनेस है टाइल्स और सिरेमिक्स के क्षेत्र पर। तो इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर की बात करें तो सेरा सैनिटरी वेयर नहीं होगा, सोमानी सिरेमिक्स हो सकता है। ओरिएंट बिल भी आपका बनाता है टाइल्स। देखो तो 1300 करोड़ की मार्केट कैप के साथ ये दिग्गज कंपनी अपने कॉम्पिटिटर को बहुत अच्छे तरीके से मान देती है। पीई की जहां मैं बात कर रहा था तो पीई मुझे हल्का सा यहाँ पर हाई लग रहा है। चलिए देखेंगे कि कौन से वैल्यूएशन पर लेना इसे सही रहेगा। तो बात करते हैं कि अभी रिसेंट में कंपनी अराउंड 870 पर फ्लोट कर रही है प्राइस पर। तो भैया यहाँ पर आप देखो तो ₹750 के अराउंड यहाँ पर मल्टी ईयर का सपोर्ट है, वहाँ पर जाएगा तो अगर प्राइस अगर जाती है तो भैया बहुत लाजवाब बात होगी। वहाँ पर आप ले सकते हो बहुत अच्छे क्वांटिटी पर। और रिसेंट अगर सपोर्ट देखो तो 810 से लेकर के 845 तक है। देखिए कभी भी आप अगर अच्छे कंपनी पर इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो तो देखिए कभी भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम एक रीजनेबल क्वांटिटी परचेज़ करने की कोशिश करता हूँ मैं। एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 1000 क्वांटिटी एटलीस्ट परचेज़ करने की कोशिश करता हूँ कोई भी कंपनी की, ताकि जब रिटर्न मिले तो अच्छा मिले। अब 200-100 क्वांटिटी लेने पर अगर आपका वो मल्टी बैगर साबित भी हो जाता है, आप सपोज़ करो कि किसी कंपनी में आपने लगाया था 20,000 रुपये, वो कंपनी 5 बैगर बनी, 5 टाइम्स रिटर्न दिया उन्होंने, तो आपका क्या बना पैसा 1 लाख रुपये बस। अगर वहाँ पर आप लगाए रहते 1 लाख रुपये तो वो बनता आपका
5 लाख बनता आपका 25 लाख, राइट। तो आप देखो कि कंपनी पर कन्विक्शन है तो भैया हथौड़ा मारो लोहार के जैसा, सोनार के जैसा नहीं, वहाँ पर कन्विक्शन के साथ अच्छे तरीके से बाई करना। बट देखो यहाँ पर जब आपको समझ में नहीं आता एक्चुअली, देखो ये कितना बॉटम बनाएगा कंपनी और कहाँ से भाग जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बहुत बढ़िया। बहुत सारे ब्रोकर्स, बहुत सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ये अनुमान लगा रहे थे कि जब आपका डीमार्ट एवेन्यू मार्ट्स लॉन्च हुआ था IPO, उसका पी ट्रेड कर रहा था 50 का। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप उसका हिस्टोरिक पी उठाकर देख लेना डीमार्ट का, एवेन्यू सुपर मार्ट का। वो भैया 50 के पी से नीचे गया ही नहीं। और जो भी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स और ब्रोकर थे वो बोल रहे थे जब 50 के नीचे जाएगा, अभी हमें वैल्यूएशन थोड़ा अधिक लग रहा है, जब नीचे जाएगा तो हम इसे परचेज करेंगे। और कभी मौका नहीं दिया डीमार्ट, कभी नीचे वो गया ही नहीं 50 के पीई से। तो प्राइस टू अर्निंग बेसिकली ये आप देखो कि ये एक जजमेंट है। आप किसी को ये प्राइस यहाँ पर लग रहा है कि ओवर वैल्यूड है तो वो बेच रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी सस्ता है, आप कुछ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं फ्यूचर को देखकर, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर भी बाई करेंगे तो कुछ फ्यूचर में अर्निंग्स हो सकती है। तो ये बेसिकली बाइंग सेलिंग होते रहता है। और आपका ये नज़रिया है, किसी और का नज़रिया सेल पॉइंट का। तो आपको देखना है कि ये फ्यूचर में क्या ये टाइल्स बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। और अगर आपको कन्विक्शन आता है तो ये जो सपोर्ट रेंज आप यहाँ पर थोड़े क्वांटिटी पर बाई करो, ताकि आप कोई लेवल पर फंस ना जाओ। ऊपर लेवल पर आप पहले से बाई कर लोगे और हो सकता है कंपनी 200 पॉइंट नीचे आ जाए, तो फिर वहाँ पर आपको लगेगा थोड़ा सा बुरा, आपको वहाँ होगा थोड़ा सा डिमोटिवेशन। इसलिए भैया आप चंक पे डिप्लॉय करो अपने कैपिटल को, यही सही तरीका होता है। मैं राकेश झुनझुनवाला जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो बोले कि कभी भी मैं डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं करता हूँ पूरा कैपिटल। आप कभी देखना वो लोग कि क्वार्टरली होल्डिंग्स आप देखोगे तो वो लोग कभी 1.5 किसी क्वार्टर में 1.7, किसी क्वार्टर में 1 पॉइंट, धीरे धीरे वो लोग इंक्रीज़ करते हैं अपना शेयर होल्डिंग, अपना शेयर्स को बाई करते हैं धीरे धीरे। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, डाल दो पैसा, टेस्ट करो, देखो कि किस तरह से परफॉर्म कर रही है, नहीं कर रही है। तो इस तरह से आप कंपनी को ले सकते हो। कुछ आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिड कैप और स्मॉल कैप से जुड़ी कंपनियां मैं लाते रहता हूँ। इकोनॉमिक मोड के बारे में बताया हूँ, जो कि बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, वो जो वॉरेन बफेट साहब इस्तेमाल करते हैं कंपनी को परखने में। धन्यवाद।